मोदी जी नेहरू जी के बराबर तो आप कभी नहीं आ पाओगे। कहाँ नेहरू जी और कहाँ आप। वीडियो देख लिया तो अब हम बात कर लेते हैं कि नेहरू जी जब प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के तो उन्होंने कौन कौन से ब्लंडर किए। हुआ क्या कि 1947 में जब पाकिस्तान को स्पेशल स्टेटस मिला तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तानी ट्राइबल मिलिट्री जो है वो कश्मीर में आए दिन घुसपैठ करने लगी, वहाँ पे कश्मीर में अटैक करने लगी। तो उस समय जो कश्मीर था वो प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। तो वहाँ के जो राजा थे हरि सिंह, उन्होंने अभी तक इंडिया के साथ मर्ज नहीं हुए थे। क्या करते हैं कि हरि सिंह जो है वो नेहरू से हेल्प मांगते हैं कि ऐसा कश्मीर में हो रहा है, प्लीज़ इंडियन आर्मी को भेजिए, डिफेंस को भेजें कि हम इस चीज़ को रोक सकें। पर नेहरू जी वहाँ पे इंडियन आर्मी डिफेंस को किसी को नहीं भेजते हैं और हरि सिंह के पास जो मिलिट्री रहती है उससे ही वो अटैक करते हैं, डिफेंस करते हैं। बट जो क्वांटिटी होनी चाहिए थी डिफेंस की, आर्मी की, वो नहीं रहती उनके पास, तो वो वहाँ पे हार जाते हैं। एंड उसके बाद वो हरि सिंह जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लेते हैं इंडिया के साथ और वो इंडिया के साथ मर्ज हो जाते हैं। उसके बाद जो नेहरू जी हैं वो डिफेंस को भेजते हैं पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली जो वो मुद्दा है वो यूएन लेके चले जाते हैं और यूएन में ये सारा चीज़ जो है वो डिस्कस होने लगता है। मतलब आप समझ रहे हो कि देश का मुद्दा है वो यूएन में चला गया, तो ये कितना बड़ा गलत डिसीजन है। और उसके बाद जो 1949 में होता यूँ है कि स्टॉप, लड़ाई जो है वो रुक जाती है बिकॉज यूएन जो है वो सीज फायर लगा देता है। एंड जिस एरिया में जितने दूर तक पाकिस्तान आर्मी आई थी उस एरिया को, मतलब कश्मीर के हिस्से को दे दिया गया पाकिस्तान को। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो नेहरू जी ने किया वो ये किया कि इंडोचीन वॉर 1962 का बात है ये, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट था, मतलब कि बॉर्डर लाइन क्लियर नहीं था बेसिकली, अक्षय चीन वाला और NEFA एरिया जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो और चाइना का जो रिलेशन होता है स्टार्टिंग में वो फ्रेंडली नेचर का होता है, हिंदी चीनी भाई भाई वाला होता है। लेकिन जो डिस्प्यूट है इसके साथ ही ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है। फिर क्या होता है कि चाइना जो है वो अक्षय चीन वाले एरिया में विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इंडिया वो रोड बना लेता है। उसके बाद जो होता है उन दोनों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रस्ट इशू क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद इंडिया जो अपने बॉर्डर एरिया में पोस्ट स्टैब्लिश करने लगता है, मिलिट्री पोस्ट। फिर जो चाइना है वो 1962 में इन सारे पोस्ट पे अटैक करके अक्षय चीन वाला एरिया और NEFA जो एरिया है अरुणाचल प्रदेश का उसको कैप्चर कर लेता है। इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी आर्मी है उस टाइम उतनी अपग्रेडेड नहीं थी, उनके पास जो इक्विपमेंट्स थे उतने अपग्रेडेड नहीं थे, वो उतने ट्रेंड नहीं थे। बिकॉज अक्षय चीन वाला एरिया बेसिकली सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है जो कि -30 डिग्री टेम्परेचर उसका रहता है। उनके पास उस लेवल का क्लोथिंग नहीं था, ड्रेसिंग नहीं था। इस वजह से जो अक्षय चीन वाला एरिया हमने लूज कर दिया। तो किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, किसी के नैरेटिव्स को सपोर्ट मत करो, पहले बैकग्राउंड में जाओ, बैकग्राउंड को क्रॉस वेरिफिकेशन करो, उसके बाद अपने नैरेटिव्स, अपने ओपिनियंस देना। बाय द वे फॉलो अस बिकॉज वी सिंप्लीफाई व्हाट कंफ्यूजेस इंडिया। जय हिंद, जय भारत।